नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जयनाथ सिंह। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे, कब्ज, जो कि बहुत ही सामान्य समस्या है। लगभग हर किसी को कभी न कभी कब्ज की समस्या अवश्य होती है। उसके कारण एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं और लाइक अवश्य करें। अगर आपको कभी कब्ज हुआ हो तो अपने अनुभव हमें जरूर बताएं। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक सामान्य पाचन संबंधी समस्या है जिसमें मल त्याग करने में कठिनाई होती है या मल बहुत कठोर हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है। कब्ज के कारण कई हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। कम फाइबर वाला आहार जैसे फल, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का कम सेवन करना। अपर्याप्त पानी का सेवन यानी शरीर में पानी की कमी, निर्जलीकरण होने से मल कठोर और शुष्क हो जाता है, जिससे उसे निकालना मुश्किल होता है। शारीरिक गतिविधि की कमी मतलब निष्क्रिय जीवन शैली या कम व्यायाम करने से पाचन तंत्र की गति धीमी हो जाती है। मल त्याग की आदत को अनदेखा करना, जब मल त्याग की इच्छा हो तो उसे रोक कर रखने से मल कठोर हो जाता है। कुछ दवाएं जैसे दर्द निवारक, एंटासिड और कुछ अवसाद रोधी दवाएं कब्ज का कारण बन सकती हैं। तनाव और चिंता भी पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे थायराइड की समस्या, मधुमेह या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी कब्ज का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव जैसे यात्रा या दिनचर्या में अचानक बदलाव भी कब्ज का कारण बन सकता है। कब्ज केवल पेट तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के अन्य हिस्सों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि सबसे पहले पेट में दर्द और भारीपन। जब मल आंतों में जमा हो जाता है तो पेट में सूजन, गैस और भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा बवासीर यानी पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। कठोर मल को बाहर निकालने के लिए जोर लगाने से गुदा क्षेत्र की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सूजन और दर्द होता है और बवासीर की समस्या हो सकती है। एनल फिशर मतलब गुदा में दरारें भी पड़ सकती हैं, जिससे मल त्याग के दौरान तेज दर्द और कभी-कभी रक्तस्राव भी हो सकता है। लंबे समय तक कब्ज रहने से शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे थकान, सिरदर्द और मुंह का स्वाद भी खराब हो सकता है। इसके साथ ही पेट में भारीपन और बेचैनी के कारण भूख भी कम लग सकती है। वैसे कब्ज सीधे तौर पर शरीर के तापमान को नहीं बढ़ाता, लेकिन निर्जलीकरण, जो कब्ज का एक प्रमुख कारण है, उससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है। शरीर में पानी की कमी होने से पसीना कम आता है और शरीर अपनी गर्मी को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। कब्ज को ठीक करने और उससे बचने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले अपने भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फल जैसे पपीता, सेब, अंजीर, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज का सेवन जरूर करें। पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर में 8 से 12 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का जूस भी काफी मददगार होते हैं। नियमित व्यायाम भी जरूरी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट टहलना, दौड़ना या योग करना पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। मल त्याग की इच्छा को अनदेखा न करें और एक निश्चित समय पर शौच जाने की आदत डालें। अब बात करें कुछ घरेलू उपायों की। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें। इसी तरह रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध या पानी के साथ 1 चम्मच इसबगोल की भूसी भी ले सकते हैं। और रात में सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है। प्रोसेस्ड और जंक फूड जैसे मैदा, पनीर और जंक फूड कब्ज को बढ़ा सकते हैं, तो इनका सेवन कम करें। अगर कब्ज की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।